नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डुशु एग्रो। तो आज वीकेंड का दिन है और हम अपने फार्म पे आ चुके हैं हमेशा की तरह। तो आज का काम काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सा रखा है। 3 टास्क है अपने पास आज। पहला टास्क है कि मूली के सीड्स नए लगाने हैं। अभी तक हमने 3 हार्वेस्टिंग कर लिया है मूली का सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मूली निकला है। आप हमारे पिछले वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मूली निकला है। तो मूली अपकमिंग वीक्स में हमें मिलता रहे अच्छे क्वांटिटी में, उसके लिए वापस से नए सीड्स लगाएंगे। अभी अप्रोक्स 2 हार्वेस्ट और बचा हुआ है, मतलब 2 वीक का काम अभी हो जाएगा। उसके बाद के लिए हमने वापस से सीड्स हम लगाएंगे। मूली अप्रोक्स 1 महीने से 1.5 महीने में प्रिपेयर हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। तो पहला काम होगा मूली के सीड्स लगाना। दूसरा काम होगा हार्वेस्टिंग करनी। मूली का हार्वेस्ट करेंगे, बैंगन का करेंगे, पालक का करेंगे, धनिया पत्ता का करेंगे। जो भी चीज़ें हार्वेस्ट करने लायक है उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। तीसरा काम है कि हम आलू के प्लांट्स का स्टेटस चेक करेंगे कि किस स्टेटस में है और कब तक वो हार्वेस्ट करने के लायक हो जाएगा। क्योंकि पिछले वीक हमने पूरे फार्म में अच्छे से सिंचाई करी हुई है, इरिगेशन किया है और उसके बाद आलू में भी इम्प्रूवमेंट है और सरसों में भी इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि सरसों पहले फ्लावरिंग स्टेज पे था और अभी बहुत अच्छे फ्लावर्स उसमें निकल चुके हैं, फ्लावरिंग हुई है, अब फ्रूटिंग अच्छे से आएगी और सरसों भी अप्रॉक्स 1 महीने में हार्वेस्टिंग के लायक बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो ये 3 काम है। तो समराइज करता हूँ। पहला काम सीड्स लगाना, दूसरा काम हार्वेस्टिंग करना, तीसरा काम स्टेटस चेक करना आलू का। तो ये 3 काम को आज हम सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला काम मूली का सीड्स लगाना, और पहले भी मैंने यही सीड लगाया था, इसी ब्रांड का सीड लगाया था। इन सेम कंपनी का है, ENSEME क्रॉप साइंसेज। इस कंपनी का मैंने लगाया था। ये 50 ग्राम का पैकेट है और ऐसे ऐसे 3 पैकेट में लेके आया हूँ। 3 पैकेट का कॉस्ट अप्रोक्स 100 रुपीज़ है। तो 33 रुपीज़ पर पैकेट आप मान के चलते हैं इसको। तो इसी ब्रांड का मैंने पहले भी लगाया था। तो मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में बता रखा है कि जो कभी भी हम गार्डनिंग में आते हैं, एग्रीकल्चर कुछ भी करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीड सिलेक्शन। सबसे पहला स्टेज होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये। तो ये बेसिकली 2 मेथड पे इसका होता है। पहला, किसी ने पहले से कर रखा हो, एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का, तो वो आपको जो सजेस्ट करे कि इस ब्रांड का सीड्स लो, तो आप उस ब्रांड पे जा सकते हो। दूसरा, हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने फर्स्ट ईयर को बिल्कुल ही रखा है हिट एंड ट्रायल के लिए कि जो अच्छा होगा उस पर मैं मूव ऑन करूँगा। तो इस ब्रांड का मैंने एक बार लगा लिया है, बेस्ट रिजल्ट आया है, वापस से इसी ब्रांड पे मैंने मूव किया है। कभी भी सीड्स के लिए आप सिलेक्शन करें तो हमेशा ब्रांडेड की तरफ जाए। जैसे कपड़ों में ब्रांड होता है, वैसे ही सीड्स में भी अच्छे कंपनी, जिसका अच्छा कंपनी होगा वो अच्छा सीड्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कंपनी रेपुटेशन भी से एसोसिएटेड है। जो भी लोकल सीड प्रोड्यूसिंग होंगे तो उसमें अच्छा भी मिल सकता है या बुरा भी मिल सकता है। तो 50-50 चांस है उसमें, लेकिन एक अच्छे ब्रांड के कंपनी में हमेशा चांस है कि अच्छा ही मिलेगा। तो ये इन सेम कंपनी का है, ये बहुत ही सही ब्रांड है। ये ECS माया 35 नाम का ये सीड्स है। ये जो नाम होता है, ये क्या सीजन वाइज इसके नाम वेरी करते हैं। जो भी प्रोसीजर होता है, जो जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं सीड्स, उस हिसाब से नाम देते हैं हर सीड्स को। जैसे इस विंटर्स के लिए ये वाला सीड परफेक्ट है, समर के लिए कोई दूसरा सीड होगा, वो अभी मुझे नहीं पता है। जब मैं समर में सीड्स लगाऊंगा तब आपको वो चीज़ बताऊंगा। तो इस ब्रांड के आराम से आप ले सकते हो। पेड प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं प्रमोशन तो कर रहा हूँ इस ब्रांड का, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, बिना पानी के और बिना फर्टिलाइजर के। तो आराम से अगर आप गार्डनिंग भी करते हैं, आपके रूफ पे या आपके आगे बालकनी या कहीं भी, आप थोड़ा छोटा, अगर आपको 10 सीड्स भी लगाना है तो आराम से 30 रुपए का पैकेट है, 40 रुपए का पैकेट है, आराम से ला करके इसको आराम से 15-20 सीड्स एक बार लगा दे, उसको आराम से हार्वेस्ट कर ले। थोड़ा मोड़ा जगह हो फिर भी परफेक्टली काम करेगा, कोई लफड़ा कोई झंझट नहीं। बेस्ट है ये ब्रांड इनसीम। तो ये सीड्स है मूली का। सीड्स लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है कि आप उंगली ले, हल्का सा छेद करे, उसमें 1-2 सीड्स डाल दे, इसको वापस डिप कर दे, उंगली ले वापस डाल दे, उंगली ले
बस डाल दें। इस तरीके से आप आराम से दो सीड्स इसलिए डाल रहे हैं, अगर एक सीड जर्मिनेट नहीं हुआ तो दूसरा सीड जर्मिनेट इजीली हो जाएगा, इसलिए दो सीड का रेशियो लेके मैं चल रहा हूँ। तो पहला काम फिनिश हो गया, जो मूली के सीड्स लगाने थे, और आपको मैंने मेथड बताया। बिल्कुल से 2 से 3 इंच के डिफरेंस में एक होल करके सीड्स लगा देने हैं। 2-3 सीड्स डाले एक में, ताकि अगर एक जर्मिनेट नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा अब काम है मूली का हार्वेस्टिंग करना। तो चलिए हार्वेस्ट करते हैं जितने बचे हुए मूली हैं उनको। देख रहे हैं किस क्वालिटी का मूली है, बिल्कुल फ्रेश पत्ते। जो भी फ्लावर वाले हैं उनको हम छोड़ दे रहे हैं, ताकि उनके सीड्स बन जाए बाद में। तो ये देख पा रहे होंगे क्या बेस्ट क्वालिटी का मूली है ये। तो मूली का हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं बैंगन का हार्वेस्ट, ब्रिंजल का। वाटरिंग के बाद अच्छा फ्लावरिंग भी हुआ है ब्रिंजल में, और अच्छे फ्रूटिंग भी आए हैं। जो पहले दिक्कत थी कि फल सड़ जा रहे थे, वो दिक्कत से अब निपटारा मिल चुका है, अब सड़ नहीं रहे हैं। तो ब्रिंजल का भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अप्रॉक्स इतना बैगन हार्वेस्ट हुआ है, और ये मूली हार्वेस्ट हुआ है। इधर धनिया पत्ता वगैरह भी लगे हुए हैं, तो वो भी यूज़ के हिसाब से निकाल लेंगे। तो लगभग अगर देखें तो 3-4 किलो तो होगा आराम से। और ये क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं मूली का, ये मैंने क्रेड से परचेज किया था, एटम कंपनी का था ये, अप्रॉक्स 600 का था ये। और क्योंकि मैं यही पहन के फार्म आता हूँ ऑलमोस्ट हर टाइम, और ये बिल्कुल टूट गया। तो उन फुटवेयर कंपनी को एक मैसेज है कि आप फार्मर्स के लिए कुछ एक अच्छे टाइप का स्लीपर बनाएं, जो वो पहन के फार्मिंग कर सके। जनरली बूट्स मिलता है, लेकिन बूट उतना इजी टू वियर नहीं होता है। तो एक अच्छा स्लीपर अगर बनेगा तो फार्मर्स उसको पहनेंगे, क्योंकि इंडिया का 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करती है। अब 90% डाटा है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। और बहुत सारे फार्मर्स कुछ पहनते नहीं हैं पैरों में, जिसके कारण उनके पैरों में कभी सांप काट लेता है, कभी कोई कीड़े काट लेते हैं, लीचेस लग जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर कोई कंपनी एक रफ़ एंड टफ़ एक रीज़नेबल प्राइस पे फुटवेयर लॉन्च करे, तो इजीली उसको छोटे बड़े जो भी यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर हैं वो उसका प्रमोशन करेंगे, और वो बहुत ही अच्छा होगा अपने फार्मर्स के लिए, इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत सही रहेगा वो। क्योंकि 600 रुपये का स्लीपर 3 महीने में टूट गया, क्योंकि मैं इसी को पहन के जनरल वीक में मैं बस एक दिन आता हूँ, वो भी अपने फार्म में। हर दिन आता भी नहीं हूँ, अगर हर दिन आऊँगा तो मुझे लगता है ये 20 दिन भी नहीं टिकेगा। तो वर्थ नहीं है ये ख़रीदना बिल्कुल भी, जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के टेरेन में चलते हैं, क्योंकि खेतों का छोटा सा पगडंडी रहता है, उस पर चलना होता है। उस कारण से ये स्लीपर पहले 50% टूटा था, मुझे लगा कि इसके बाद नहीं टूटेगा, और लेकिन आज ये 100% टूट चुका है, नाकाम हो चुका है। 600 रुपये 3 महीने में बर्बाद हो चुके हैं। तो यही मेरा मैसेज है कि
कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करे रफ एंड टफ, फार्मर स्पेशल स्लीपर्स बेस्ट रहेगा। दो काम फिनिश हो गए। पहला काम सीड्स रेडिस के लगाने, दूसरा काम हार्वेस्टिंग ब्रिंजल का, रेडिस का। अब तीसरा काम है आलू का स्टेटस चेक करेंगे। प्लांट को देख के तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट मैच्योर के स्टेज में है। तो एक बार एक प्लांट को निकाल के देखेंगे कि स्टेज में है वो। तो ये देखिए आलू की क्यारी बनी हुई है, तो थ्रू आउट ये आलू ही है, और वाटरिंग हुआ है तो पता चल रहा है कि देख पा रहे होंगे आप। तो मेरे फार्म का स्टेटस भी देख लीजिए। इधर मैंगो के प्लांट्स लगे हुए हैं लगभग 15 फीट की दूरी पे, और ये हम वेजिटेबल यहाँ पे उगा रहे हैं। ये आलू हो चुका है निकालने लायक। तो चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस है आलू का। तो अभी इसमें जनरली एक पौधे में 4 से 5 आलू निकल। ये वाइट आलू है, इसका साइज भी बड़ा होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम वापस से इस प्लांट को लगा देते हैं। टाइम 15-20 दिन का टाइम। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। 3 चीज़ें देखी हमने। पहला सीड्स लगाया, दूसरा हार्वेस्टिंग करी ब्रिंजल की, रेडिस की, और तीसरा आलू का स्टेटस चेक किया, मस्टर्ड का स्टेटस चेक किया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप ज़रूर कमेंट में डालें। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को देखते रहे, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी कमेंट हो कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।